हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलिए आज हम पढ़ेंगे विज्ञान के तीसरे पार्ट के प्रश्न उत्तर, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पहले और दूसरे पार्ट के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे वो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में डाल दिए हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए अब पहला प्रश्न पढ़ते हैं। कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। देखिए सबसे पहले दे रखा है ऑप्शन ए कार्बन। तो कार्बन है जो ए धातु है जो बहुत ही रूपों में पाई जाती है, अनेक रूपों में पाई जाती है, जिसे कार्बन के अपर रूप कहते हैं। फिर दूसरा सल्फर है, ये नहीं पाई जाती है द्रव अवस्था में। तीसरी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है जो तत्वों की आवर्त सारणी में एक क्रमांक पर आता है, ठीक है ना। इसका परमाणु क्रमांक है जो 1 है। अब हमारा ये ऑप्शन नंबर दे सही होगा कि ब्रोमीन ए धातु होते हुए भी द्रव अवस्था में पाई जाती है। बाकी वाली ए धातु गैस या ठोस अवस्था में पाई बच जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि। तो टीन है जो क्या है, जिंक की है जो अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए जिंक की जगह टीन धातु का लेप किया जाता है खाद्य पदार्थों में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं हम। तीसरा प्रश्न है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि सोने की शुद्धता को हमेशा कैरेट में मापा जाता है। तो शुद्ध सोना है जो 24 कैरेट का होता है, मतलब 100% शुद्ध सोना है जो कैरेट में मापने पर 24 कैरेट का होगा। बाकी यहाँ पर 22 कैरेट दे रखा है, तो हमारे जो आभूषण बनते हैं घरों में घरेलू जो 22 कैरेट के होते हैं, क्योंकि सोना आपको पता ही है मुलायम होता है। तो ये 22 कैरेट काम में लिया जाता है आभूषण बनाने के लिए, और इसमें 2 कैरेट अशुद्धियाँ मिलाई जाती है ताकि सोना थोड़ा सा कठोर हो जाए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा चौथा प्रश्न कि पीतल है जो किसकी मिश्र धातु होती है। तो पीतल है जो तांबा एवं जस्ता की मिश्र धातु होती है, मतलब तांबे एवं जस्ते को आपस में मिलाने पर पीतल धातु बनती है, जो एक मिश्र धातु है, दो धातुओं के मिश्रण से निर्मित होती है। अब नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ दे रखा है तांबा एवं टीन। तो तांबा एवं टीन है जो मिलकर कांसा धातु, जो कांसा मिश्र धातु है उसका निर्माण करते हैं, और कांसा मिश्र धातु है जो विद्युत की कुछ अलग होती है। तीसरा ऑप्शन हमें दे रखा है सीसा एवं टीन। तो सीसा एवं टीन दोनों धातुएं मिलकर सोल्डर मिश्र धातु बनाती है, जो विद्युत तारों की वेल्डिंग के लिए काम आती है। मतलब जो विद्युत के उपकरण हैं उनमें तारों की वेल्डिंग की जाती है, वहां पर सोल्डर धातु का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं पांचवा। तो पांचवा प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा गुणधर्म धातुओं में नहीं पाया जाता है। तो इन गुणधर्मों को हमें देखकर बताना है कि इनमें से कौन सा गुणधर्म है जो धातुओं के अंदर नहीं पाया जाता है। तो पहला लिखा है सोनोरस। सोनोरस को ध्वनिक भी कहते हैं, और ये सोनोरस का मतलब होता है कि धातुओं को जब कठोर सतह से टकराया जाता है तो वो कंपन के साथ ध्वनि उत्पन्न करती है, तो ये गुणधर्म धातुओं में पाया जाता है। दूसरा है आघात वर्धनीयता। तो ये गुणधर्म भी धातुओं में पाया जाता है। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है कि धातुओं को हम पीट पीट कर पतली चदरों में परिवर्तित कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है तन्यता। तो तन्यता का मतलब होता है कि धातुओं को हम खींच कर तारों के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, ये भी धातुओं का गुणधर्म होता है। और चौथा लिखा है उष्मा की कुचालक। तो ये धातुएं हैं जो उष्मा की कुचालक नहीं होती है, ये गुणधर्म इनमें सॉरी कुचालक नहीं होती है, सुचालक होती है। धातुएं उष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है। तो ये ऑप्शन तय हो जाएगा कि ये है जो धातुओं का गुणधर्म नहीं है, ये अधातुओं का गुणधर्म होता है। चलिए नेक्स्ट छठा प्रश्न पढ़ते हैं। छठे प्रश्न के अंदर लिखा गया है कि सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो आपको पता होगा कि ये ऐसी दो प्रक्रियाएं हैं जो धात्विक ऑक्साइड धातुओं के निष्कर्षण में काम में आती है। तो ये है जो कौन सा हो जाएगा इसमें, बे ऑप्शन सही हो जाएगा कि यह प्रक्रिया भर्जन कहलाती है, जब सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। और एक लिखा है यहाँ निस्तापन। तो निस्तापन है जो कार्बोनेट अयस्क के लिए काम में आती है, कि कार्बोनेट अयस्क को वायु की सीमित मात्रा में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है, तो निस्तापन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है सातवां।
कि पृथ्वी से खनित अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियाँ होती है, जिन्हें क्या कहते हैं? तो हम पृथ्वी से जो खनिज निकालते हैं उनके साथ मिट्टी और रेत जैसी अशुद्धियाँ होती है, तो इन अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर से, इन्हें गैंग कहा जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट 8वां प्रश्न पढ़ते हैं। 8वां प्रश्न में लिखा गया है कि सबसे अच्छी ऊष्मा की चालक धातु कौन सी है? ऐसी कौन सी धातु है जो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है, मतलब ऊष्मा का चालन सबसे अधिक होता है? तो ऊष्मा का चालन सबसे अधिक ये हो जाएगी हमारी सिल्वर धातु। सिल्वर में ऊष्मा और विद्युत का चालन सबसे ज़्यादा होता है। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं हम। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के सामान्य तापमान पर भी द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ये हो जाएगी हमारी पारा, जिसे मरकरी भी कहते हैं। ये है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु होती है। चलिए फिर नेक्स्ट 10वां प्रश्न पढ़ते हैं हम। 10वें प्रश्न में बोला गया है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो आपने पढ़ा होगा सक्रियता श्रेणी। तो सक्रियता श्रेणी में धातुओं को अपनी अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में दर्शाया गया है। तो उनमें हमारा हो जाएगा द ऑप्शन सही कि पोटेशियम धातु है जो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, उसके बाद सोडियम होती है, और ये ओरम है जो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होती है, और ये Hg है जो पारा या मरकरी का प्रतीक होता है। चलिए फिर नेक्स्ट 11वां प्रश्न पढ़ते हैं। 11वें प्रश्न में बोला गया है कि अधात्विक ऑक्साइडों की कौन सी प्रकृति होती है? जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं तो उनकी प्रकृति क्या होती है, वो कौन सी प्रकृति के होते हैं? पहला ऑप्शन दे रखा है अम्लीय और दूसरा उदासीन। तो ये अधात्विक ऑक्साइड है जो दोनों ही प्रकृति के होते हैं, मतलब उपयुक्त दोनों, ये से ऑप्शन सही हो जाएगा कि इनकी प्रकृति अम्लीय और उदासीन दोनों ही होती है। चलिए नेक्स्ट 12वां प्रश्न पढ़ते हैं। 12वें प्रश्न में बोला गया है निम्न में से कौन सा तत्व अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? क्या होता है कि अधातुएं हमेशा चमकीली नहीं होती है, धातुओं की सतह चमकीली होती है, लेकिन ये अपवाद होता है अधातुओं में। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो हमारा ये दे ऑप्शन सही हो जाएगा कि आयोडीन है जो अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। फिर यहाँ लिखा है कार्बन। कार्बन है जो अधातु है और ये अनेक रूपों में पाई जाती है। और लिथियम। लिथियम है जो क्षारीय धातु है, जो मुलायम होती है, जिसे चाकू की सहायता से काटा जा सकता है। और लिथियम और साथ में सीजियम भी होती है, जिसे चाकू की सहायता से काटा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं 13वां। इसमें लिखा है धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? तो अभी हमारे पीछे प्रश्न था अधातु ऑक्साइड, ये अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? तो अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय और उदासीन होते हैं, और ये धातु ऑक्साइड है जो हो जाएंगे क्षारीय। मतलब ये बे ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं और अधातु ऑक्साइड अम्लीय या उदासीन प्रकृति के होते हैं। फिर हमारा ये दे ऑप्शन में लिखा है उभयधर्मी। तो उभयधर्मी ऑक्साइड वे कहलाते हैं जो धातु ऑक्साइड अम्ल या क्षारक से अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, तो वे उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। चलिए ये हमारे सारे प्रश्न पूरे हो गए। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिए।